Hello student, here question is in how many of the distinct permutations of the letter in Mississippi। हमें मिसिसिपी का डिस्टिंक्ट परमुटेशन डिस्टिंक्ट मीन्स होता है अलग अलग। डू द फोर आईज नॉट कम्स टुगेदर, ये कह रहा है कि चार आई एक साथ कब नहीं आ सकता है, वैसे लेटर हमें निकालना है। तो बच्चों हम पहले इससे पहले हम कर चुके हैं कि जब कोई भी लेटर दिया रहता था उसका हमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाला। परमुटेशन की मतलब क्या होता है कि हमें अरेंजमेंट निकालना है। तो अरेंजमेंट निकालना होता था तो हम क्या करते थे कि जो उसकी एन की वैल्यू, इसका फार्मूला होता है एन पी आर। इस वैल्यू पर एन की वैल्यू वो होता है जितने नंबर ऑफ लेटर दिया रहता था वो एन की वैल्यू हो जाती थी, और जितने लेटर का हमें वर्ड बनाना होता था वो आर की वैल्यू हो जाती थी। तो डायरेक्ट फार्मूला पे रख के और हम बना लेते थे। लेकिन इसमें आई एक बोला है कि फोर आई एक साथ नहीं आ सकता, तो इसको निकालना थोड़ा सा हमें हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। तो हम क्या करेंगे कि पहले मिसिसिपी जो वर्ड दिया है उसका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल लेंगे। तो जो जिसमें रिपीटिशन रहता है, जैसे इसमें एस एस दो बार आ गया, तो जिसमें रिपीटेशन होता है उसका हमें अलग तरीके से परमुटेशन निकालते हैं। उसमें क्या करते हैं कि वो जो रिपीट किया रहता है उसको बाकी वो सब वैसे ही करते हैं, लेकिन जो रिपीट किया हुआ वर्ड रहता है लेटर रहता है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स ये कितने हैं, तो टोटल है 11। अब इसमें देखिए हम इसलिए इसको डिवाइड करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये दो एस यहाँ पे है, दो एस यहाँ पे है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना है तो अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि अरेंजमेंट करना मतलब किसी भी, जैसे पी एस दिया हुआ है तो एस को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, एस को यहाँ भी लिख सकते हैं, इस एस को यहाँ भी लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि इसको डिवाइड इसलिए करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे दो एस है और ये दो एस है, दो एस को हम यहाँ कर दिए, शिफ्ट कर दिए, और ये भी तो एक अरेंजमेंट है, इसको यहाँ कर दिए। लेकिन दोनों में अंतर कुछ नहीं होगा, तो इसलिए हमें क्या करते हैं कि उसको डिवाइड कर लेते हैं। अब इसका निकालना होगा अगर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ये मिसिसिपी के लिए। अभी हम ये अभी भूल जाइए कि ये दिया हुआ है डू नॉट फोर आई नॉट कम टुगेदर, तो इसको हम अभी भूल रहे हैं। अभी केवल हम इतना निकाल रहे हैं कि इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी, हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट मिसिसिपी का अभी निकाल रहे हैं। अब हमें ये निकालना कठिन है, तो हम क्या करेंगे कि आई कितने बार आ रहा है, ये डू नॉट की जगह पे हम ये निकाल सकते हैं कि आई कितनी बार एक साथ आ सकता है, उसकी परमुटेशन निकाल के और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट मिसिसिपी का निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आईज नॉट कम्स टुगेदर का वैल्यू आ जाएगा। तो हम पहले टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल लेते हैं। तो ए इसके फार्मूला इस पे रख देते हैं एन पी आर। तो इसमें एन की वैल्यू क्या है 11, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, तो आर कितने हो जाएगा, आर भी क्या है कि टोटल नंबर ऑफ 11 है, और 11 बॉक्स ही बनाना है, 11 वर्ड ही बनाना है, 11 लेटर का ही बनाना है, तो आर भी क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी कि 11P11। ठीक है। अब हमने बोला कि जिसे मान लीजिए कि जो भी लेटर रिपीट कर रहा है उसको क्या करेंगे, वो डिवाइड कर लेंगे। क्यों डिवाइड कर लेंगे, ये हमने बता दिया है कि भाई ये डबल एस है, डबल एस यहाँ पे है, अगर दोनों इसको हम, तो पहले इसको लिख लीजिए कि कौन कौन सा रिपीट रिपीट वर्ड क्या क्या है। रिपीट वर्ड में क्या क्या है, एस कितने बार आ रहा है 4, आई कितने बार आ रहा है, तो ये भी 4, और पी कितने बार आ रहा है तो 2, और एम कितने बार आ रहा है तो 1। तो इसका डिवाइड कर लेंगे, ये नीचे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। अब इसका सॉल्व कर लीजिए। 11P एक फार्मूला और होता है कि एन पी एन की अगर वैल्यू निकालनी होती है तो डायरेक्ट हम एन फैक्टोरियल कर लेते हैं। और या एन पी आर का फार्मूला भी होता है, क्या होता है कि फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो इस पे भी रख सकते हैं या डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो इसका अगर फार्मूला पे भी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 11 फैक्टोरियल अपॉन
4 फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। इसको करेंगे तो ये 11 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 11 माइनस 11 ये 0 होगा, 0 फैक्टोरियल 1 हो जाता है, तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इसको खोल लेंगे तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ऐसे छोड़ देते हैं, क्योंकि नीचे भी 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल आपस में कट जाएगा, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो ये 4 से 4 कट गया। इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 2 को भी 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा देखिए 4, ये 8 कट गया 4 से, 4 2 जा 8, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 2 जा 6 बचा, 3 2 जा 6 भी कट गया, तो ये टोटल हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा 34650। ये हमारा आ गया मिसिसिपी का टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अब इसके बाद हम पहले निकाल लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड या अरेंजमेंट वेयर आई कम्स टुगेदर। तो जैसा हमने बोला कि आई नॉट कम्स टुगेदर का निकालना डिफ़िकल्ट है, तो हम क्या करेंगे कि आई कम्स टुगेदर का पहले निकाल लेंगे। तो आई कम्स टुगेदर का निकालने के लिए पहले बच्चों हम यहाँ पे थोड़ा बता दें, बॉक्स बना देते हैं, 11 बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब इसने कहा है कि 4 आई एक साथ हम कर सकते हैं, तो यहाँ हम शुरू से ही इसमें मान लीजिए कि इसमें आई भर दिए, इसमें आई हो गया, इसमें आई हो गया, इसमें आई हो गया, तो ये चारों बॉक्स आई का हो गया। ये यहाँ पे भी कर सकते हैं, एक साथ होना चाहिए, तो स्टार्टिंग हमने यहाँ से कर लिया है। और इस ऐसे सवाल में इस तरह के जहाँ पे रिपीटेशन एक एक ही लेटर का मतलब एक साथ अगर रह रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं कि भाई एक बॉक्स मान लेते हैं। उसको क्या मान लेंगे, उसको एक बॉक्स मान लेंगे, इसको सिंगल बॉक्स मान लेंगे। यानी कि इसमें आई केवल भर सकता है, और इसके बाद अब जो भी लेटर बच रहा है, तो ये 11 है, 11 में से ये बच गया, तो ये कितना बच गया इसमें, ये यहाँ पे 7 बॉक्स, यहाँ पे ये 7 बॉक्स हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेज ये क्या हो जाएगा, ये सिंगल बॉक्स 1 प्लस 7, ये टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब हम लिख लेंगे ये टोटल कितना हो गया। हम एन, और इसमें भी एन और एन पी आर का फार्मूला लगा देंगे, एन पी आर। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, क्योंकि ये 8 एन की वैल्यू क्या होती थी, जो नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं वो नंबर्स ऑफ लेटर, इसको तो हम एक ही मानेंगे। पहले आर तो निकालना, आर की वैल्यू जितने बॉक्स होता है वो हमारा आर का वैल्यू होता है। तो आर इजकल टू क्या हो जाएगा 8, ये तो आ गया। और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एन की वैल्यू यहाँ से देखिए कि ये 7 बॉक्सेस है, और ये मतलब जितने लेटर लेटर होता है, तो ये 7, ये पूरा 7 लेटर है, और ये पूरा इसमें केवल आई ही भर सकते हैं ना, तो 7 और एक ये भी 8 हो जाएगा। तो यानी कि इसका परमुटेशन क्या हो जाएगा 8p8। अब इसमें भी देखिए रिपीटेशन हो रहा है, जो इसमें आई तो छोड़ के, आई के अलावा ये भी तो रिपीट कर रहा है। एस 4 बार इसमें रिपीट करेगा, 2 बार पी रिपीट करेगा, तो अब इसमें डिवाइड कर देंगे 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, अब मल्टीप्लाई। अब अभी तो हमने पूरे का निकाला, लेकिन इसका भी तो अरेंजमेंट कुछ होगा। जब हमने इसको सिंगल बॉक्स माना है, तो इसका भी कोई अरेंजमेंट होगा। तो इसके लिए पी एन कितना हो जाएगा, तो 4 और पी
और आर भी इसके लिए 4 हो जाएगा, और इसमें भी आई 4 बार रिपीट कर रहा है तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। तो इसकी अगर वैल्यू हम टोटल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 840। अब यहाँ से निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आई नॉट कम्स टुगेदर। अब यहाँ से हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3, पहले हमारा कितना आया है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना आया था, तो 34650 माइनस 840 कर लेंगे। अब ये जो भी वैल्यू आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से एक बार इसको और देख लीजिए कि हमें मिसिसिपी दिया हुआ था। मिसिसिपी में हमने बोला कि जो जैसे सिंपल वर्ड जो दिया रहता था, जैसे परमुटेशन दिया हो, चाहे मंडे दिया हो, संडे दिया हो, तो उसका अरेंजमेंट हम डायरेक्ट एनपीआर पे करके हम निकाल लेते थे क्योंकि उसमें कोई रिपीटिशन नहीं होता था। लेकिन जहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है, अब वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना है, तो हम ये क्या करेंगे कि जो भी लेटर रिपीट कर रहा है उसको हम क्या करेंगे कि डिवाइड कर लिया करेंगे, और डिवाइड करेंगे। और जैसे मान लीजिए कि आई जो कोई भी लेटर हो, आई हो चाहे पी हो, ये कह रहा हो कि अगर ये एक साथ आने के लिए अरेंजमेंट क्या होगा, तो उसको हम सिंगल बॉक्स मान लेंगे और वो निकाल लेंगे। और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिया हुआ था कि आई नॉट कम्स टुगेदर पूछा, अगर यहीं पे पूछ देता कि आई कम्स टुगेदर तो हम सिंगल बॉक्स बना के डायरेक्ट ये सेकेंड वाला जो हमने आंसर बताया है ये डायरेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर इसमें निकालना है नॉट को कम टुगेदर, तो मिसिसिपी का हम टोटल अरेंजमेंट निकाल लेंगे, और ये निकाल लेंगे कि आई की एक साथ कितने बार आ रहा है, तो उसमें से इसको माइनस, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से निकालेंगे। धन्यवाद।